हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क ऑफ अ सर्कल कैरिंग करंट। मतलब बेसिकली करेंगे क्या कि जो अगर हमारे पास एक लूप है, करंट कैरिंग लूप, अगर वो पूरी लूप ना होके अगर उसका एक टुकड़ा हुआ, एक आर्क हुआ, सर्कल का एक आर्क हुआ, तो बेसिकली वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क ऑफ अ सर्कल, इसलिए मैंने सर्कल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जस्ट एक रैंडम आपको कोई ऐसा कोई चित्र नहीं बना देना। आप बोलोगे कि ये एक ऐसा मैंने बना दिया, अरे भैया वो हाइपरबोला भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, तो फिर इक्वेशंस बदल जाएंगी, फिर इतना आसान नहीं होगा इंटीग्रेशन करना। तो सर्कल इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि पता चले कि भैया हम जो है सेंटर में निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके सेंटर में निकाल रहे हैं और एक सर्कुलर आर्क को निकाल रहे हैं, कोई एक रैंडम हाइपरबॉलिक आर्क नहीं है वो, है ना, कोई पैराबोला नहीं है वो। तो इसीलिए चलिए खैर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क ऑफ अ सर्कल कैरिंग करंट एट इट्स सेंटर। तो ये कर देते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर है। चलिए, तो अब जो है हमारे पास एक आर्क है, तो मान लेते हैं कि दिस इज़ दैट आर्क, ठीक है। देखते हैं इसको बना के थोड़ा अच्छे से हो सकता है कि नहीं। लेट्स चेक। चलिए, अच्छी आर्क बन गई, गुड। अब बेसिकली कैसा है कि एक सेंटर कहीं ना कहीं होगा, तो चलिए मान लेते हैं कि वो सेंटर यहाँ पर है। सेंटर वो रैंडम पॉइंट पी है, ठीक है, या ओ है, जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब जो है मैं इसकी हद तय कर देता हूँ, तो इसकी हद जो है यहाँ से लेके इस तरफ तक है ना, यहाँ तक है। वैसी यहाँ से भी इस तरफ ऐसे करके इसकी हद है ना, इस आर्क की, इस आर्क का एंड टू एंड। इसे आप चाहिए तो 0 डिग्री मान सकते हैं, और यहाँ पर आप मान सकते हैं कि इट इज़ सम थीटा डिग्री। मतलब बेसिकली एंगल जो है ना टोटल, अरे भैया 0 डिग्री से लेके थीटा डिग्री, मतलब कितना, थीटा डिग्री है ये एंगल, ठीक है। तो थीटा डिग्री एंगल आप ले सकते हैं। अरे ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जस्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया है अपने कन्वीनियंस के लिए। ओके, अच्छा, अब मुझे करना क्या होता है, करंट दिखाना होता है, करंट का डायरेक्शन। तो भैया चलो करंट का डायरेक्शन दिखा देते हैं। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। ओके, एक छोटा लेंथ एलिमेंट डीएल चुनना होता है, तो भैया चलिए वो भी चुन लेते हैं। तो हमारा ये जो है एक लेंथ एलिमेंट डीएल है, ठीक है, तो डीएल हमने चुन लिया। ओके, फिर हम क्या करते हैं कि जो उसका सेंटर होता है ना, उसका जो सेंटर होता है, तो उसके सेंटर से हम लोग बेसिकली पॉइंट, रैंडम पॉइंट पी तक एक लाइन बनाते हैं खींच के। चलिए हमने लाइन भी बना दी, और उसे हम क्या कहते हैं, आर वेक्टर कहते हैं, पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। सॉरी। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो ये जो डीएल है हमारा, ठीक है, ये डीएल का कुछ तो साइज़ है ना बेसिकली। तो डीएल एक सम साइज़ है, वेरी इन्फाइनेटेसिमल साइज़। तो अगर मैं इसे समाने की कोशिश करूं, बेसिकली यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के बीच में, मतलब सेंटर से अगर मैं देखूं, तो ये भी एक छोटी सी आर्क है, डीएल भी एक छोटी सी आर्क है, जो कि एक छोटा सा एंगल सबटेंड कर रही है, डी थीटा सबटेंड कर रही है एंगल, है ना, डी थीटा। और बेसिकली जो तीनों लाइंस मैंने बनाई है ना, तीनों का सेम ही लेंथ है, ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिए, इट इज़ एग्जैक्टली सेम लेंथ। सो बेसिकली ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या, डीएल का डायरेक्शन क्या होता है, डीएल का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल। तो दिस इज द डीएल का डायरेक्शन, दिस इज द डीएल का डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल। ओके, एनीवे, तो अब मैं बायोट-सावर्ट लॉ यूज़ करूंगा। तो जब मैं बायोट-सावर्ट लॉ यूज़ करूंगा, बियो-सवार लॉ, तो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन भाई मेरा आर इधर है और डी एल इधर है, तो भैया एंगल तो 90 का हो गया ना। तो बट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो साइन 90 इक्वल्स टू 1, ये हो गया। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आई डी एल बाई आर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या करना है ना, कि ये जो छोटा सा डीएल है ना, ऐसे सारे डीएल जोड़ डालने हैं, जितने भी डीएल है ना सब जोड़ डालने हैं। तो अब हम ये सब डीएल जोड़ेंगे, हाँ, इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन डी भी लिख दे रहा हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है वो बाहर निकाल दे रहा हूँ, रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, उसे आर स्क्वायर को बाहर ले रहा हूँ, ये आई को बाहर ले रहा हूँ। अच्छा, रेडियस जो है बेसिकली उसके नाम अगर आप चाहें तो ए भी रख सकते हैं, जैसे हमने बायोट-सावर्ट लॉ डिराइव करते टाइम पे ए ले लिया था, है ना, तो आप ए भी रख सकते हैं। आर रखना तो आर रखिए, ए रखना तो ए रखिए, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर सब कांस्टेंट है, सिर्फ जो डीएल है वो नहीं है।
अच्छा, डीएल को क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ? हाँ भैया, डीएल क्या होता है ना, यहाँ से उस फिगर से अगर मैं देखूँ तो डीएल इज सिंपली आर डी थीटा। अरे आप लोगों ने सुना है ना, आर्क लेंथ इक्वल्स टू वॉट, रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। अरे एस इक्वल्स टू आर थीटा, एस इक्वल्स टू आर थीटा, पता है ना। तो ये चीज़ अगर हम पुट कर दें, मतलब ये जो आर्क लेंथ अपनी डी एल है इज इक्वल्स टू आर इंटू दिस डी थीटा, है ना। तो बेसिकली ये हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर। मैंने आर की जगह पे ए ले लिया, ठीक है। और अंदर जो है वो अपना आ जाएगा मतलब आर इंटू डी थीटा। अच्छा, अब ये आर जो था वो ए ही है, उसको बाहर ले लेते हैं, वो कांस्टेंट है। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई ए स्क्वायर। और डी थीटा का जो ये इंटीग्रेशन है ये करना कहाँ से, तो भैया इसको जीरो से हमें करना है थीटा डिग्री तक। तो चलो ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ए, यहाँ पे हो गया आई, और फिर डी थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा, इस पर लिमिट्स लग जाएंगी जीरो से थीटा। तो बेसिकली बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पे आई बाई ए, और आ जाएगा थीटा माइनस जीरो, यानी कि सिंपली थीटा। अरे पहले हायर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो थीटा माइनस जीरो करके आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो ये सिंपली थीटा आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर, जो कि बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अभी अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर इस बात की गारंटी क्या है कि ये करेक्ट ही आंसर। अरे आप ये सोचो कि अगर ये आर्क जो है थीटा जितनी बड़ी नहीं होती, अगर थीटा जितनी आर्क बड़ी नहीं होती, बल्कि क्या होता कि ये पूरा सर्कल ही होता है ना, तो पूरा थीटा तुम्हारा कितना हो जाता भाई, तो थीटा जो है रेडियन में अपना कितना हो जाता। तो जब तुम थीटा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते तो तुम्हें मिलता 2 पाई, 2 पाई मिलता। तो आंसर क्या आता, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 4 पाई ए इंटू 2 पाई। ये कैंसिल हो गया, 2 मिल जाता है ना, 2 मिल जाता। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 ए। तो भैया यही तो लास्ट टाइम आया था, याद है कि नहीं। आप दूसरा वीडियो देखिए मेरा, जिसमें मैंने जो है पूरा सर्कुलर लूप के सेंटर में मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली। ओके, सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। सो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू।